विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। दिव्य जीवन के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं स्वामी परमार्थ देव और मेरे साथ हैं वेदों के उद्भट विद्वान, शीर्षस्थ विद्वानों में जिनकी भूमिका अग्रगण्य है, ऐसे ज्ञान में, विज्ञान में और अपने अनुभवों में जो पूर्णतः परिपक्व हैं, यशस्वी जिनका जीवन है, जो वेदों की ऋचाओं को गाते ही नहीं हैं, सुनाते ही नहीं हैं, बल्कि अपने जीवन में उसको साकार करते हैं, ऐसे वैदिक विद्वान, परम श्रद्धेय, परम आदरणीय, हमारे बहुत ही पूजा के, हमारे पूज्य और पूजा के केंद्र हैं पतंजलि विश्वविद्यालय के यशस्वी माननीय प्रतिकुलपति जी, आदरणीय डॉक्टर महावीर जी। पिछली चर्चा में हमने वेदों के विषय में अनेक प्रश्नों को आपके साथ साझा किया था और गुरु जी का मार्गदर्शन बहुत ही सरल भाषा में, बहुत ही सहजता के साथ उत्तर हम सुने थे। आज पुनः आपके बीच में प्रस्तुत हैं हम, और कुछ जिज्ञासाओं को लेकर के, कुछ प्रश्नों को लेकर के हमारे बहुत ही सम्यक सनातन जी, इन्होंने प्रश्न किया है। गुरुजी जी, वेद ईश्वरीय ग्रंथ है, ऐसा लोगों का मानना भी है और कुछ नहीं भी मानते हैं। यदि इसमें कुछ तथ्य सत्य है तो उसके विषय में कृपया मार्गदर्शन करें। पूज्य स्वामी जी महाराज, यह प्रश्न युगों युगों से उठता रहा है, जिज्ञासा रही है इस विषय में देशवासियों की, और देशवासी नहीं अपितु दुनिया में जहाँ कहीं भी रहने वाले जो आस्थावान बंधु हैं। वेद ईश्वरीय ग्रंथ है, ईश्वरीय ज्ञान है। परमपिता परमात्मा ने मानव मात्र के कल्याण के लिए सृष्टि के प्रारंभ में अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नाम के ऋषियों के पवित्र अंतःकरणों में वेदों का पवित्र ज्ञान प्रकाशित किया था। ऐसी हमारी भारतीय मनीषा, भारतीय आध्यात्मिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, वैज्ञानिक सब प्रकार की जो धाराएं हैं, वो समस्त धाराएं इस सत्य को स्वीकार करती हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में सबसे पहला यदि ज्ञान का सूर्योदय हुआ तो वह वेद के रूप में ही हुआ था। और इस बात को कहने में कोई संकोच नहीं है कि जितनी कलाएं हैं, नाट्य शास्त्र है, काव्य शास्त्र हैं, राजधर्म है, सभी का उद्गम कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से हम वेदों से ही मानते हैं। ये हमारी आस्था है, ये हमारा विश्वास है, ये हमारी श्रद्धा है। लेकिन उसी के साथ साथ पूज्य स्वामी जी महाराज, आप जानते हैं किसी भी विषय को प्रमाणित करने के लिए, समझने के लिए, जानने के लिए दो प्रकार के प्रमाण होते हैं जी। एक परतः प्रमाण और एक स्वतः प्रमाण। परतः प्रमाण अर्थात औरों ने उसके विषय में क्या कहा है जी। तो हम देखते हैं कि 90-95% जितने चिंतक हैं, लेखक हैं, मनीषी हैं, वो मुक्त कंठ से वेदों की प्रशंसा करते हैं। चाहे मनु जी महाराज हो, चाहे रामायण के प्रणेता आदि कवि वाल्मीकि हो, महाभारत की रचना करने वाले महर्षि वेदव्यास हो, चाहे आधुनिक युग में सारे संसार को एक नए ज्ञानालोक से आलोकित करने वाले महर्षि दयानंद सरस्वती हों, सभी महापुरुषों ने, सभी ऋषियों ने, सभी देवता तुल्य इन महामानवों ने वेद के विषय में मुक्त कंठ से कहा है कि ये ईश्वरीय ज्ञान है।
और स्वतः प्रामाण्य के अंतर्गत जब हम वेद का स्वाध्याय करते हैं तो वेद में भी ऐसे मंत्र हैं जी। जिन मंत्रों को पढ़ लेने से और उनके भावार्थ को, उन मंत्रों के गूढ़ार्थ को, उसके रहस्यार्थ को जानने के बाद यह स्पष्ट हो जाता है कि यह ईश्वरीय ज्ञान है। मैं उदाहरण के रूप में यजुर्वेद का एक मंत्र आपकी सेवा में प्रस्तुत कर रहा हूं। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचा सामान्य जज्जिरे छंदांसी जज्जिरे तस्मात् यजुस् तस्मात् अजायतः। तो यहाँ सर्वभूतः यज्ञात् ये उसी परमपिता परमात्मा के लिए कहा गया है। सर्वैर हुयते इति सर्वभूतः, सबके द्वारा जिसका आह्वान किया जाता है, सबकी पूजाएं, सबकी अर्चनाएं, सबकी प्रार्थनाएं जिस एक ही देवों के देव महादेव को समर्पित होती हैं, ऐसा वह यजनीय, पूजनीय, वंदनीय, अभिनंदनीय, नमस्करणीय, सदा स्मरणीय जो यज्ञरूप परमात्मा है, उसी से ऋग्वेद उत्पन्न हुआ, उसी से सामवेद की उत्पत्ति हुई, उसी से अथर्ववेद का प्रादुर्भाव हुआ और यजुर्वेद भी उसी से उत्पन्न हुआ। आगे चलकर अथर्ववेद में भी इस सत्य को प्रतिपादित किया गया है। यजुर्यस्माद् अपाकशन सामान्यस्य लोमानि अथर्वांगी रसो मुखम, तो स्कंबम तम ब्रूहि कतमा स्विदेवसा। तो यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से चारों वेदों का नामोल्लेख किया गया है कि ये सब उसी परमात्मा से ही उत्पन्न हुए हैं। और यह इसलिए भी हमें प्रामाणिक लगता है पूज्य स्वामी जी महाराज, क्योंकि मनुष्यकृत जो ग्रंथ होते हैं वहाँ कहीं ना कहीं उस देश का, उस भूगोल का, वहाँ की परिस्थितियों का, वहाँ के लोगों का, वहाँ की सभ्यता परंपरा, उसका कहीं ना कहीं प्रतिपादन होता है, उसकी अभिव्यक्ति होती है। लेकिन चारों वेदों को पढ़ने के बाद हमें ऐसा लगता है कि जो नित्य इतिहास है, जो सर्वत्र विद्यमान है, कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, जिसमें कभी परिवर्तन नहीं होगा। जैसे पर्वत सदा से रहे हैं, सरिताएं सदा से प्रवाहित होती रही हैं, नाना प्रकार के पेड़ पौधे लताएं सदैव इस पृथ्वी की, धरती की शोभा बढ़ाती रही हैं। तो इस प्रकार के सत्यों का वर्णन होने से और किसी भी भौगोलिक, किसी इतिहास पुरुष का, किसी व्यक्ति का इतिहास न होने से हमें यह मानने में किंचन मात्र भी कोई कठिनाई नहीं है कि ये ईश्वरकृत नहीं है, ये ईश्वरकृत ही है। जी। और भी इसमें गुरुजी प्रमाण के रूप में मानवीय जो रचनाएं हैं, जी जो मनुष्यकृत रचनाएं हैं और जो ईश्वरकृत वेद हैं या अपौरुषेय उनको कहते हैं, तो इनमें और हम क्या मुख्य रूप से भेद जाने कि मनुष्य जब रचना करता है किसी ग्रंथ की, तो उसमें क्या विशेषता होती है, क्या कमी होती है, और ईश्वर ने जो वेद का ज्ञान दिया, कल्याणी वेदवाणी का उपदेश हम सब के लिए किया है, तो और इसमें क्या विशेषता स्थूल रूप में? जी जी स्वामी महाराज, बहुत अच्छा प्रश्न है और ये हमारे सभी दर्शकों को, श्रोताओं को, जिज्ञासु भाई बहनों को जानना चाहिए। मनुष्य अल्पज्य है जी। इसलिए स्वाभाविक रूप से मनुष्यकृत ग्रंथ में कहीं ना कहीं अल्पज्यता की अभिव्यक्ति होगी ही होगी, चाहे वो कितना ही बड़ा विद्वान हो। जैसे सायण, मैधर, उवट, ये बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे, व्याकरण आदि शास्त्रों पर इनकी बहुत अच्छी पकड़ थी। लेकिन चूंकि वो मानव थे, मनुष्य थे, इसलिए उनके भाष्यों में, उनकी रचनाओं में, उनकी कृतियों में परस्पर विरोधी बातें भी हमको यत्र तत्र दिखाई देती हैं। ईश्वरीय ग्रंथ में ऐसा विरोधाभास नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर तो सर्वज्ञ है जी। सर्वद्रष्टा है, सर्वत्र व्यापक है। उसकी दृष्टि से न कोई भूतकाल था, न कोई वर्तमान है, न कोई भविष्य है, तीनों काल एक ही समान है। इसलिए उसकी जो सर्वव्यापिनी दृष्टि है, उसमें किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि, कोई भेदभाव, कोई पक्षपात हो ही नहीं सकता। और यही हमको वेदों के प्रति आस्था से भर देता है, श्रद्धा से भर देता है। एक श्रेणी और कही जा सकती पूज्य स्वामी जी महाराज, एक तो मानवकृत रचनाएं हो गई, एक ईश्वरीय रचना, और इनके बीच में
एक ऋषिकृत ग्रंथ रचना। तो ऋषियों की यह विशेषता होती है कि ऋषि पहले ईश्वरीय ज्ञान का साक्षात्कार करते हैं, जी वेद मंत्रों का साक्षात्कार करते हैं और उसी के अनुसार आगे रचना करते हैं। जैसे कवि कुलगुरु कालिदास ने भी श्रुतेरिवार्थम स्मृतिरन्वगच्छत इस वाक्य का प्रयोग करके ये कहा है कि श्रुति तो ईश्वरीय ज्ञान जी और स्मृतियां मनु जैसे ऋषियों के द्वारा विरचित ग्रंथ, जी तो उन स्मृति ग्रंथों में भी श्रुति का ही अनुसरण होता है, वो श्रुति को ही प्रमाण मान करके चलते हैं। इसलिए जब तक उसमें कोई मिलावट नहीं होगी, मानव उसमें जब तक प्रक्षेप नहीं करेगा तब तक उसमें कोई दोष नहीं होगा, क्योंकि वो वेद मार्ग का अनुगमन करने वाले होते हैं। जी। तो एक बात तो बिल्कुल हमको स्पष्टता से अपने मनो मस्तिष्क पर धारण कर लेनी चाहिए कि जीवन के निर्माण के लिए और इस संसार के कल्याण के लिए जो सर्वोत्तम उत्तमोत्तम जो सामग्री का हमको खजाना वेदों में मिलता है वो परमपिता परमेश्वर की वाणी है, इसमें बिल्कुल संदेह नहीं करना चाहिए। जो पहला प्रश्न किया था कि वेद ईश्वरीय ग्रंथ है या नहीं, तो इस संदर्भ में बिल्कुल हमको भ्रांति नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल संशय नहीं होनी चाहिए 1% भी। और जैसा पूज्य आचार्य जी ने बताया कि जो मानवीय ग्रंथ होते हैं उनमें कहीं न कहीं कोई न कोई ऐसा तथ्य सामने आता है जहां पर एक ही ग्रंथ में कई विरोधी बातें हमको समझ में आती हैं। तो यहाँ पर हमको बहुत विवेक के साथ, बहुत ही बारीकी के साथ उसको समझ करके स्वाध्याय करना चाहिए। अगली कड़ी में और भी एक प्रश्न सम्यक सनातन जी ने, बहुत ही जिज्ञासु हैं, इन्होंने प्रश्न किया है कि वेदों के वास्तविक रचनाकार के विषय में लोगों का जो भ्रम है वो फैलाते रहते हैं, तो इसके निवारण का और कोई उपाय आप श्री के मुख से सुनना जी चाहते हैं? जी जी, स्वामी जी महाराज, बहुत अच्छा ये प्रश्न है, जिज्ञासा है। वेदों के वास्तविक रचनाकार, उसका प्रकाश करने वाले, उसके प्रदाता वो तो परमपिता परमात्मा है, यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई। लेकिन सबसे पहले अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा नामक ऋषियों के माध्यम से, जैसे गोमुख से गंगा का आगमन होता है, फिर वो गंगोत्री में आती है, गंगोत्री से आकर के धीरे 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 पर्वत क्षेत्रों से चलते हुए, प्रवाहित होते हुए, कलकल निनाद करते हुए वो ऋषिकेश में नीचे भूभाग पर आती है, और फिर भूमि पर वो बहती हुई सबको आनंद प्रदान करती हुई और गंगा सागर में जाकर के लीन हो जाती है। इसी प्रकार से जो वेद रूपी गंगा है, वो मूल उसका उद्गम स्थान तो परमपिता परमात्मा है, तत्पश्चात अग्नि, वायु, आदित्य और अंगिरा हैं, और उसके बाद हम अपने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन जब करते हैं तो ये पता चलता है कि उस समय में मानव की बुद्धि, उसकी स्मरण शक्ति, उसको बहुत लंबे समय तक याद करने की शक्ति उनमें इतनी अप्रतिम थी कि वो केवल श्रवण परंपरा से ही बहुत लंबे समय तक चलती रही, और इसलिए उसका नाम श्रुति रखा गया है। जी गुरु अपने शिष्यों को, वो शिष्य फिर अपने शिष्यों को वो वेद ज्ञान प्रदान करते रहे, और बहुत लंबे समय तक, हजारों लाखों वर्षों तक जी ये श्रुति परंपरा चलती रही। और जैसा कि यास्काचार्य ने निरुक्त में लिखा है, साक्षात्कृत धर्माणः ऋषयो बभूव जी ते अवरेभ्यः असाक्षात्कृत धर्मेभ्यः उपदेशेन मंत्रान संप्रादुः। उन्होंने उपदेश से अपने शिष्यों को वो मंत्र हस्तगत करवाए, उन तक पहुंचाए, लेकिन उपदेशाय ग्लायन तो अवरे, अवरे अर्थात उससे थोड़े से निम्न कोटि के या उससे कम बुद्धि के जो लोग थे, उन्होंने उस ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए जी इसको लिपिबद्ध किया, और लिपिबद्ध करते समय जिस जिस मंत्र का, जिस सूक्त का, जिस अध्याय का जिस ऋषि ने साक्षात्कार किया, साक्षात्कार करने का अभिप्राय यह हुआ कि उनकी गहराई को नापा, जी उनकी गहराई को अच्छी तरह से जाना समझा, तो उस
ऋषि के माध्यम से वो परंपरा फिर आगे बढ़ती चली गई। तो साक्षात्कार शब्द से गुरुजी पूरी स्पष्टता सामान्य जन को नहीं होती है, तो कृपया इसको और थोड़ा सा हाँ, खोलने का साक्षात्कार का अर्थ ये हुआ स्वामी जी महाराज कि उस मंत्र में, उसके एक एक शब्द में जी और शब्द के एक एक अक्षर में जी क्या निहितार्थ है, उसमें क्या भाव गांभीर्य है, वह मंत्र किस विषय का प्रमुख रूप से प्रतिपादन करता है, जी तो उसका वह जो प्रतिपाद्य विषय है वो पूरी तरह से गहराई से यथा तथ्य तो जी जिसको कहते हैं समग्र रूप से जिसकी बुद्धि में स्थापित हो जाता है, जिसके अंतःकरण में वो प्रकाशित हो जाता है, उसको कहते हैं कि उसका साक्षात्कार करना। और फिर वो साक्षात्कार करने के बाद उसमें कई बातों का ध्यान रखना पड़ता है स्वामी जी महाराज कि प्रकरण क्या है। जैसे आप श्री को पता है कि एक बड़ा प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है संस्कृत साहित्य में, सैंधवम आनय। जी तो सैंधव के दोनों अर्थ हैं, एक नमक भी है, एक सिंधु देश उत्पन्न जो हृष्ट पुष्ट अश्व है उसको भी कहते हैं। जी तो युद्ध का यदि वर्णन होगा तो सैंधवम आने का अर्थ होगा कि अश्व को लेकर के आओ। भोजन पाकशाला का यदि संदर्भ है तो सैंधवम आने का अर्थ होगा नमक लाओ। तो इसी प्रकार से इन मंत्रों का विनियोग जिस जिस प्रकरण में, जिस जिस अर्थ में, जिस जिस कार्य में हुआ है, तो उसके अनुसार संगति लगाते हुए, पूर्वापर मंत्रों की संगति लगाते हुए जो अर्थ का स्पष्टीकरण होता है वही साक्षात्कार का अभिप्राय है। जी और उसको वो अपने जीवन में उतार करके भी अनुभव करते हैं कि जी, जी। वास्तव में जैसा आप श्री ने निर्देशित किया, बताया, समझाया कि एक एक शब्द का निहितार्थ क्या है, उसका अभिप्राय क्या है, फिर उसको अपने जीवन में अपने मनसा वाचा कर्मणा उसको उतार करके देखते हैं, जी, जी। तो वो साक्षात करने वाले ऋषि होते हैं। तो इसी प्रकार से एक प्रश्न और आया है, पूछा है कि क्या भगवान राम के समय, भगवान राम को तो गुरुकुल में पढ़ने का अवसर मिला, वहाँ आश्रम में जाकर के गुरुकुली परंपरा में उन्होंने पढ़ा, परंतु हनुमान जी और रावण के विषय में भी प्रश्न आया है, क्या वो कभी वेदों की जाता रहे हैं? इसमें लोगों को भ्रांति होती है, तो इस संदर्भ में थोड़ी सी। ये आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न पूछा स्वामी जी महाराज, क्योंकि आज भी हमारे देश में वीर हनुमान, आदित्य ब्रह्मचारी हनुमान, पराक्रम और शौर्य की पराकाष्ठा जिनमें थी, ऐसे परम पूज्य हनुमान जी के विषय में हमारा ही जो हिंदू समाज है जी उसमें नाना प्रकार की भ्रांतियां हैं। कोई उनको वानर कहता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, और उनके काल्पनिक चित्र बना करके हमारे मन और मस्तिष्क में भ्रम उत्पन्न करने का प्रयत्न किया जाता है। मुझे याद आता है वाल्मीकि जी की जो अमर रचना है रामायण, जी और उस रामायण में अरण्य कांड के बाद किष्किंधा कांड का प्रवेश होता है, जी और किष्किंधा कांड में ही राम और लक्ष्मण दोनों की वीर हनुमान से भेंट होती है। जी सुग्रीव जी से वो परिचय कराते हैं, और वीर हनुमान से, आदित्य ब्रह्मचारी हनुमान से मिलने के बाद श्री रामचंद्र जी और वीर लक्ष्मण दोनों भाई जब आपस में संवाद करते हैं और हनुमान जी के विषय में दोनों परस्पर चर्चा करते हैं, तो वहां वाल्मीकि जी ने इस प्रश्न का इतना सुंदर उत्तर दिया है कि श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी से कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? न अनऋग्वेद विनीतस्य न अयजुर्वेद धारिणः न असाम वेद विदुषः शक्यम एवं विभाषितुम नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतम बहु व्याहर्तानेन न किंचित अपभाषितम। ये दो श्लोक ऐसे प्रमाण हैं स्वामी जी महाराज। जी वो कहते हैं कि हमने जब वीर हनुमान के साथ संवाद किया, उनसे वार्तालाप की, तो उस वार्तालाप से यह स्पष्ट हो गया है कि जिसने ऋग्वेद नहीं पढ़ा हो, जो यजुर्वेद का अध्येता न हो,
और जिसको सामवेद का बोध न हो, ऐसा व्यक्ति इस प्रकार का संवाद, इस प्रकार का वार्तालाप कर ही नहीं सकता। इनकी वार्तालाप से यह स्पष्ट हो गया है कि संपूर्ण ऋग्वेद का, समग्र यजुर्वेद का और पूरे के पूरे सामवेद का, अर्थात ज्ञान, कर्म और उपासना जी। की ये जो त्रिवेणी है, इस त्रिवेणी में, इस संगम में वीर हनुमान ने न जाने कितनी बार स्नान किया होगा। और वहां स्नान करने से न केवल इनका शरीर अपितु इनकी वाणी भी इतनी पवित्र हो गई है कि प्रत्येक वाक्य में ये तीनों वेद चमकते हुए दिखाई देते हैं। फिर आगे कहते हैं, नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतम। क्योंकि हम जानते हैं पतंजलि ने व्याकरण महाभाष्य के प्रारंभ में कहा है कि व्याकरण किस लिए पढ़ना चाहिए, तो वहां प्रयोजन बताते हुए कहा गया है, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदो अध्येयो जेयश्च। तो षड अंगों वाला, जिसमें मुखम व्याकरणम स्मृतम, जी। व्याकरण मुख है, तो वीर हनुमान ने समग्र व्याकरण का भी अध्ययन किया है। क्योंकि इनके संवाद में कहीं भी उदात्त अनुदात्त स्वरित का, कहीं ह्रस्व और दीर्घ का, कहीं अनुस्वार और विसर्ग का, कहीं कोई भी स्खलन नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है। तो बहुत सुंदर बात हम सबके लिए पूज्यवर ने बताई कि जिनको हम अपना आदर्श मानते हैं और मानना भी चाहिए, ऐसे भगवान वीर हनुमान जी का जो चरित्र है वो पूर्ण विद्वता से परिपूर्ण है। हम उनके सच्चे अनुचर बन करके उनके गुणकर्म स्वभाव को अपने अंदर उतारने का प्रयास करें। चरित्र की पूजा सबसे बड़ी है, तो ऐसी परंपरा के हम संवाहक बने। इसी प्रसंग में एक प्रश्न और है, जैसा जी कि आप श्री ने कहा कि ऋग, यजु और साम के जो ज्ञान से वो परिपूर्ण थे, जी और यही बात अक्सर यस्मिन ऋचः साम यजुंसी अलग अलग ग्रंथों में, अलग अलग संदर्भों में बार बार केवल 3 वेदों का नाम ही सुनने में आता है। तो एक प्रश्न आया है कि क्या 3 ही वेद हैं, अथवा मूल रूप में वेदों की संख्या कितनी है, 3 है या 4, इसके संदर्भ में? जी स्वामी जी, विषय के वर्गीकरण की दृष्टि से वेदत्रयी शब्द प्रसिद्ध हुआ है। जी। और उसमें ऋग, यजु, साम, ज्ञान, कर्म और उपासना। जी। किंतु जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही यजुर्वेद का एक मंत्र आपकी सेवा में प्रस्तुत किया था, जी। इस मंत्र में स्पष्ट रूप से चारों वेदों का उल्लेख है। ये यजुर्वेद का मंत्र है, तस्माद् यज्ञात् सर्वभूतः ऋचा सामानि यज्जिरे छंदांसि जज्जिरे। तो ये छंद शब्द जो है ये अथर्ववेद के लिए प्रयुक्त है। छंदांसि जज्जिरे तस्मात् यजुस् तस्माद् अजायत। और एक दूसरा प्रमाण में आपको बहुत बिल्कुल किसी प्रकार का फिर संदेह रहने का कोई प्रश्न ही नहीं होता। जी। आप जानते हैं स्वामी जी महाराज की एक युग ऐसा था भारतवर्ष में कि घर घर में, गांव गांव में, नगर नगर में, यत्र तत्र सर्वत्र चारों वेदों की ऋचाएं गूंजा करती थी। और हजारों हजार की संख्या में ऋषि लोग थे जो इन मंत्रों का साक्षात्कार करते थे और अपनी भावी पीढ़ी तक उसको पहुंचाते थे। तो उस समय उसकी अनेक शाखाएं हुआ करती थी। तो चारों वेदों की शाखाओं का बिल्कुल स्पष्ट उल्लेख हमारे प्रातिशाख्य ग्रंथों में किया गया है। सहस्रवर्त्मा सामवेदः, सामवेद की 1000 शाखाएं थी। वहां पर स्पष्ट रूप से कहा है 100 अध्वर्यु शाखा। यजुर्वेद की 100 शाखाएं थी। पंचदा बाहुवृच्यम और ऋग्वेद की 5 शाखाएं थी। और उसी में कहा है नवधा अथर्वण, अथर्ववेद की भी 9 शाखाएं थी। यदि अथर्ववेद इन वेदों में सम्मिलित न होता तो उसकी शाखाओं की गणना का कोई प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता था। जब हम इनका अध्ययन करते हैं स्वामी जी महाराज, आप स्वयं वेद के विद्वान हैं, तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद तीनों में जो कुछ प्रतिपादित किया है उसको यदि हम कहें कि उसका सार, उन तीनों का जो मार्मिक जो तत्व है वो हमें अथर्ववेद में प्राप्त होता है। इसलिए किसी भी प्रकार की कोई भ्रांति अथर्ववेद के विषय में नहीं रहनी चाहिए कि ये वेद नहीं है, अपितु चारों वेद वेद ही हैं।
चारों में ही उच्चतम ज्ञान की जो पराकाष्ठा हो सकती है वो हमको उपलब्ध होती है। हम धन्य हैं कि आप जैसे ऋषिकल्प इन बहुत ही जो सादे और साधारण से वस्त्रों में एक ऋषि हमारे समक्ष हम सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं, ऐसा हम सबको सौभाग्य मिला है। बहुत ही सरल शब्दों में कितनी गूढ़ बातें हम सीख रहे हैं, समझ रहे हैं। हम सब अभिभूत हैं और इस ज्ञान परंपरा को, दिव्य जीवन को, दिव्य जगत को हम हर प्रकार की दिव्यता से सजाने का प्रयास करें। आज के इस संवाद में यहीं तक। शेष चर्चा आपके प्रश्नों को सादर आमंत्रित करते हुए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूं और पूज्य आचार्य वर्ग को प्रणाम स्वामी जी, बहुत बहुत प्रणाम करते हुए आपकी ओर से भी मैं प्रणाम कर रहा हूं और सतत आपका सानिध्य मिलता रहेगा। शेष चर्चा अगले संवाद में करेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः।